के दर्द को जब देखता हूं ना, एक शख्स जब वहां उतर गए लोहरदगा में, 1 बजे रात स्टेशन की तरफ देख रहा था, कोई सवारी उतरेगा तो लेके मैं रिक्शा में जाऊंगा। 55 साल का बूढ़ा, चेहरे पे दाढ़ी, आंख में नींद आ रही है, टुकुर टुकुर बैठ के देख रहा है। 2 मौलाना उतरे स्टेशन में, उतर गए, दोनों मौलाना सामने आ गए। जब उनको देखा कि ये दाढ़ी वाले हैं, लगता है कि हमारी कौम के लोग हैं, तो कहा कि चलिए वहां से अब रिक्शा में बैठिएगा। कहाँ जाइएगा, हम ले जाएंगे। 55 साल का वो बूढ़ा आदमी 1:30 बजे रात स्टेशन के करीब रिक्शा लिए मुंह ताकते ताकते देख रहा था, बैठ के टुकुर टुकुर देख रहा था कि कोई मुसाफिर मेरे सवारी मेरे रिक्शे में बैठ जाए। दोनों मौलाना बैठ गए। कहा चाचा, इस उम्र में आपको रिक्शा नहीं चलाना चाहिए था, नमाज पढ़ना चाहिए था, घर पे रहना चाहिए, आराम करना चाहिए था। कहा मौलाना चलिए। चलिए मौलाना, कहाँ तक जाना है? कहा बस 2-3 किलोमीटर जाना है। कहा चलिए। रिक्शा खींचने लगे, 2 मौलाना पीछे बैठे। बूढ़ा बयान कर रहा, कहा मौलाना साहब, मैं शौक से रिक्शा नहीं खींचता हूँ, मेरा बेटा नहीं, मेरे पास से 3-3 जवान बेटियां मेरे घर में पड़ी हुई है, और जब मैं अपनी बेटियों का चेहरा घर में देखता हूं ना मौलाना, मुझे नींद नहीं आती है। मैं 12 बजे रात रिक्शा लेके प्लेटफार्म पे आ जाता ताकि मैं पैसे जमा करूं, इकट्ठा करूं, और अपनी इस बेटियों को ससुराल विदा करूं, हाथ पीला करूं। ये सोच सोच के मैं रात भर रिक्शा लिए स्टेशन के सामने लोगों को देखते रहता हूं, काश मेरे रिक्शे पे 2-4 मुसाफिर बैठता। कहा मौलाना, बेटी को देखता हूं ना, नींद नहीं आती है। जब मैं बगल के गांव में जाता हूं, कहा कोई लड़का है? कहा हाँ मेरा बेटा तो है, रिश्ता करूंगा। 2.5 लाख मांग किया। मौलाना हम रिक्शा चला के 2.5 लाख कहां से देंगे? कोई कहता 1.5 लाख लेंगे नगद, एगो डिस्कवर या फिर KTM या फिर फैशन प्रो गाड़ी लेंगे, कहां से देंगे? मौलाना इसी तरह चलाते चलाते एक मतलब एक आदमी स्टेशन में मुलाकात हो गई। कहा चाचा, एक आदमी आया है हरियाणा से, शादी दोगे अपनी बेटी? मेरी जवान जवान बेटियां मेरे सर पे थी, नींद नहीं आती थी। मैंने कहा चलो, क्या खर्चा होगा? क्या कुछ खर्चा नहीं लगेगा, वो लोग हरियाणा से आए हैं, पंजाब यूपी से, दे दो बेटी। हमने तो दे दिया। मौलाना मेरी बेटी गरीब जरूर थी लेकिन नमाज की पाबंद थी। मेरी बेटी गरीब जरूर थी लेकिन सजदा करती थी घर पे। बेटी गरीब जरूर थी, कुरान पढ़ती थी। मैं शादी दे के आराम से सो गया। सोचा चलो एक बेटी तो निबाह हो गई, अब 2 बेटी बची है। 15-20 दिन के बाद चिट्ठी आई। कहा बाबा, आपने मुझको हरियाणा में जिस लड़के के साथ शादी दिया ना बाबा, वो लड़का मुसलमान नहीं है बाबा, कलमा पढ़ने वाला नहीं है, वो गैर मुस्लिम है, तुझे धोखा दिया है बाबा। तेरे आंगन में सजदा करने वाली बेटी आज मंदिरों में पूजा कर रही है, तेरे घर में कुरान तलावत करने वाली बेटी आज इनके आंगन में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रही है बाबा। तेरे घर में फातिहा पढ़ने वाली बेटी आज तुलसी पीड़ा की पूजा कर रही है। तेरे घर में सजदे में पेशानी रख के रोने वाली बेटी आज मूर्ति के सामने माथा टेक के रो रही है बाबा। अगर आपको ये मेरी दूसरी तीसरी बहन जो घर में है ना, अगर बदन का खून बेचना पड़े तो बेच देना, अपने किडनी बेचना पड़े तो बेच देना बाबा, लेकिन कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी में बेटी मत देना। तुम्हारी बेटी की जिंदगी तबाह हो गई। कहा मौलाना, जिस दिन से मेरी बड़ी बेटी की चिट्ठी आई है ना, मैं रात का सोना, दिन का चैन सब छोड़ चुका हूं। सिर्फ मेरी बेटी पर नजर के, काश ये मेरी बेटी एक तो चली गई जो घर में कुरान पढ़ती थी, धोखा हुआ, वो ईमान से हाथ धो बैठी। अब 2 बेटियों को खून बेचना पड़े तो बेच देंगे, लेकिन इस कौम के बेटे को खरीद जरूर लेंगे। गौर करो मुसलमानों, आज जलसा 5 लाख 6 लाख का करने वालों, 50-80 हजार का मुकर्रिर बुला के रात भर तकरीर सुनने वालों, 40 हजार का शायर को बुला करके नात खानी कराने वालों, उन पैसों को बचा के शॉर्ट में जलसा करो। उन पैसों को उन गरीब की बेटियों के गोद में दे दे, उन पैसों को उन मदरसों में, मकतबों में लगा दे, ताकि वो बेटा पढ़ेगा, रब से कहेगा ए मौला
मैं दुनिया में जरूर आया हूं लेकिन सुन्नत मुस्तफ़ा पे अमल करने के लिए आया हूं। तेरी बेटी चलेगी कनीज़े फातिमा बन के। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जहां बेटियां होती है रहमत वहीं होती है, जहां बेटियां होती है बरकत वहीं होती है, जहां बेटियां होती है बहार वहीं आती है, जहां बेटियां होती है खुशहाल वहीं। क्यों 1.5-5 लाख का जलसा करते हो? 3 मीटर का प्लेट मत छपाओ मुसलमानों, मिनी जलसा करो, मिला शरीफ में अमल कर लो, कामयाब हो जाओगे। क्या हजरत, कितनी बेटियां मस्जिद के दरवाजे के सामने बूढ़ा बाप कागज लेके खड़ा रहता है, मैं बेटी के बाप हूँ, चंदा करने आया हूँ, मौलाना कुछ ऐलान कर दीजिए। भला बता, जो आदमी घर में रहना चाहिए तुम्हारे दरवाजे में भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया। मुसलमानों याद रखो, इमाम हुसैन ने अपने बेटे को दुल्हा बना के करबला लेके गया था। कहे बेटा चल करबला, इस्लाम बचाना होगा, ईमान बचाना होगा, कुरान बचाना होगा, दीन बचाना होगा, शरीयत बचाना होगा, सजदा बचाना होगा, दीन का गिरता हुआ झंडा बचाना। आज मेरा बेटा तेरा बेटा 22 को स्कॉर्पियो करते हो, 15,000 का डीजे, 10,000 का पड़ाका, आप तो खरीद बंद होने लगा, बंद हो जाएगा, हो ही गया बोझ। 22 को स्कॉर्पियो बेटी बाप को दिखाने लगी। हम जवान क्या दिखाते हो? गरीब बेचारा चंदा करके तुमको दिया है, खेत बेच के गोरू बेच के दिया, उनके दरवाजे पे 15 स्कॉर्पियो। कब सुधार पैदा करो? 10,000 का डीजे, 15,000 का पड़ाका कब तक फोड़ोगे? क्या साबित करना चाहते? मुसलमानों तौबा करो, तौबा करो, तौबा कर। बेटा बेटियों को पढ़ा ताकि वो बेटी ससुराल जाएगी, शोहर गरीब होंगे, वो शोहर जब वापस आएंगे मजदूरी करके, बेटी सामने दुल्हन बन के जाएगी, नजर से नजर मिलेगी, सलाम कर देगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी।